हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी, देखते हैं दैट व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस जेमिनी। एंड ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग होगा, सो जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना। एंड कोई भी मैसेज को अपने ऊपर फोर्स मत करना, जो भी रेजोनेट ना करे उसे यहीं पे छोड़ के आप लोग जा सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट हियर जेमिनाइज। देखते हैं ओवरऑल क्या है आप लोगों के लिए नेक्स्ट 15 डेज, दैट इज़ जुलाई फर्स्ट हाफ आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। एंड मेरे बारे में इंफॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए होगा वो सारा कुछ नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ओके, वी हैव 6 कार्ड्स एंड आपका यूनिवर्सल मैसेज हम लोग लेंगे। This is your universal message. Let's start with your universal messages, okay? उसके बाद हम लोग करेंगे करियर, उसके बाद लव। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इम्पार्शियलिटी जिसके साथ है क्रिएशन। सो वी हैव इम्पार्शियलिटी एंड क्रिएशन। आई फील लाइक द फर्स्ट एनर्जी हियर जेमिनी फील्स लाइक आप लोग काइंड ऑफ किसी चीज़ में उलझ जा रहे हो, किसी थॉट में, किसी टाइप के टेंशन में, कुछ लोगों के बीच में, कहीं पे भी, कैसे भी देयर इज़ दिस एनर्जी। आपको लग रहा है कि आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को छू नहीं पा रहे हो क्योंकि लोग इंटरफेयर कर रहे हैं, सिचुएशंस इंटरफेयर कर रहा है, चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, या आप जैसे चाहते हो, आपने जैसे सोचा था, चीज़ें उस हिसाब से हो नहीं रहा। लेकिन आपको जो बोला जा रहा है जेमिनी, दैट यू हैव दिस पावर, यू हैव दिस पावर टू चेंज द सिचुएशन, यू हैव दिस पावर टू क्रिएट योर ओन एनर्जी, क्रिएट योर ओन अंडरस्टैंडिंग, क्रिएट योर ओन क्राफ्ट। जिसका मतलब ये है कि अगर आप चाहो तो आप इस सिचुएशन को अपने तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, आप इस सिचुएशन को अपने तरीके से चेंज कर सकते हो या चैलेंज कर सकते हो। लाइफ में आपको जो कुछ भी देखने को मिल रहा है, जो कुछ भी आपको फील हो रहा है, जो भी आपके लिए ब्लॉकेजेस की तरह महसूस हो रहा है, जेमिनी आपके पास वो हिम्मत है, जेमिनी आपके पास वो क्वालिटी है, या आपके पास वो सारी चीज़ें हैं कि आप अपने आप को चेंज करो, या आप अपने हालात को चेंज करो, या आप इस चैलेंज को फेस करो। क्योंकि आई फील लाइक इस टाइम पे आपको लगेगा कि चीज़ें आपके साथ ज़्यादा अलाइनमेंट में नहीं है, लोग कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हो, लोग आपको समझ नहीं रहे, सिचुएशन थोड़ा सा टफ है या थोड़ा सा कम्पिटिटिव है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, प्लानिंग के हिसाब से चीज़ें हो नहीं पा रहा। लेकिन आई फील लाइक जेमिनी आपका इस वक्त जो हाईएस्ट पावर है, या आपका जो इस वक्त सुपर पावर है, वो है आपकी एनर्जी, आपका आपका थॉट प्रोसेस, आपका माइंड। बिकॉज आप ऐसे भी क्रिएटिव पर्सन हो, आप वैसे भी मैनिफेस्टर हो, तो आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। आपको ये बिलीव रखना है, कुछ भी आपके हिसाब से ना भी हो फिर भी हार मानने की ज़रूरत नहीं है। वो एग्ज़ाम पास नहीं हुआ, इट्स फाइन। वो रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं किया, इट्स फाइन। वो हेल्थ इशू आपको लगा था ठीक हो जाएगा, अभी तक ठीक नहीं हुआ, कोई बात नहीं, इट्स नॉट टू लेट। कोई चीज़ आपके हिसाब से या आपके समय से नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हो नहीं सकता, या आप में कमी है, या आपको रुक जाना चाहिए, या आपको कोशिश नहीं करना चाहिए, भाग जाना चाहिए, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। सो इट इज़ अप टू यू कि आप इस चीज़ को, इस समय को कैसे इस्तेमाल करते हो। लेट्स सी योर करियर सिचुएशन। वी हैव द एस ऑफ कप्स एनर्जी विच गिव्स मी दिस एनर्जी कि आप लोग काइंड ऑफ एक न्यू जगह पे कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो। अब इन्वेस्ट मतलब आपका समय इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका आपका टैलेंट, आपके पैसे, आपके आइडियाज़, आपका आई डोंट नो, लाइक आई फील लाइक जेमिनी आप लोग कुछ या तो नए सिरे से शुरू कर रहे हो, या तो लाइक आप लोग ठान लिए हो कि अब इस चीज़ में मुझे कुछ करना ही है, अब ये प्रोजेक्ट पे मुझे काम करना ही है, अब ये बिज़नेस मुझे शुरू करना ही है, या मुझे अब ये जॉब चेंज करना ही है। तो इट्स लाइक आप लोगों ने ठान लिया है कि अब मुझे ये करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया यहाँ का वहाँ हो जाए, मैं ये करूँगी या मैं ये करूँगा। सो
आई सी लाइक अ लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन व्हेन इट कम्स टू योर करियर. आपका फाइनेंस, बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग है, बहुत ज़्यादा एक ज़िद पे हो आप लोग. एंड ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है एक्चुअली, क्योंकि ये ज़िद ही है जो आपको बहुत आगे लेके जा सकता है. ये ज़िद ही है जो आपको सक्सेस दिला सकता है, आपको एक नई सिरे पे, आपको एक नया चैप्टर पे लेके जा सकता है, आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है. सो इस जिस भी चीज़ के लिए आप डिटरमाइंड हो, उस चीज़ पे बिल्कुल कायम रहो, डटे रहो, एंड डोंट गिव अप ऑन एनीथिंग राइट नाउ. वी हैव द 4 ऑफ कॉइन. सी, स्टेबिलिटी इज़ पोरिंग इन, मनी, फाइनेंस, करियर, स्टेबिलिटी. इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस, बहुत सारे इनकम इंक्रीज़ हो रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, सेविंग्स बढ़ रहा है, लाइबिलिटी कम हो रहा है. सो आपके मनी सिचुएशन में आपको सेविंग्स करने की ज़रूरत है, या मनीटरी चीज़ों को प्रॉपरली प्लान करने की ज़रूरत है. अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हो तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सक्सेसफुल होगा. उस चीज़ के ऊपर आप निश्चिंत रह सकते हैं. एंड अगर कुछ नहीं, अगर कुछ नया नहीं भी है, फिर भी दिस इज़ अ टाइम पीरियड जेमिनाई जब आपके मनी, आपका फाइनेंस काफ़ी बेहतर है, काफ़ी बेटर पोजीशन पे है. सेविंग्स, या तो आप बहुत ज़्यादा सिक्योर फील कर रहे हो कि मनीटरी जो नीड्स है, जो ईएमआईज पे करना है, बिल्स पे करने हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है, उसके पैसे आराम से हो जाएगा. एंड उसके साथ साथ शायद आप थोड़ा सा इन्वेस्ट भी कर पाओ, सेव कर पाओ, या अपने लिए कुछ खरीद पाओ, या अपने लिए कुछ एक्सपेंस कर पाओ, समथिंग. ठीक है, जो आप चाहते हो, जो आपने मैनिफेस्ट किया है, जो आपने सोचा था, काइंड ऑफ मनी या करियर में आपको वो मिलेगा. ठीक है, आपको वो मिलेगा. एंड साथ साथ ये जो डिटर्मिनेशन है, इसे कायम रखना, बार बार कह रही हूँ, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हो, या जिनको बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिव फील होता है कभी कभी, ये सब नेगेटिविटी आने मत देना. ये डिटर्मिनेशन को कायम रखना, ये डिटर्मिनेशन ही वो चीज़ है जो आपको स्टेबिलिटी तक पहुँचाएगा. We have the page of cups. New opportunities are coming here, Gemini. I'm not joking. Definitely बहुत सारा new energies है, newness है आपके इस reading में. A lot of new people, new chapters, new opportunity जो आपको help करेगा आगे बढ़ने में, आपके career को manifest करने में, आपके future goal को manifest करने में. Because Gemini here, this is a time आप अपने आप को ओपन अप करो, अपने अपॉर्चुनिटीज़ को ओपन करो, एंड आप देखो दैट आप क्या मैनिफेस्ट कर सकती हो, आप देखो दैट आपसे क्या क्या हो सकता है. इवन इफ़ आप खुद पे इस वक्त बिलीव कर भी नहीं पा रहे हो, इवन इफ़ आपको ये लग रहा है कि नहीं, मैं इस चीज़ में उतना अच्छा नहीं हूँ, या ये काम तो मुझे उतना अच्छे से नहीं आता, या क्या मुझसे सच में ये चीज़ हो पाएगा, ये काम क्या मुझसे हो पाएगा. इट्स अ येस. आप अपने आप को एक मौका दो, आप अपने फ्यूचर को एक मौका दो, आप अपॉर्चुनिटीज़ को लेके देखो. डेफिनेटली आप कुछ कर पाओगे जो शायद आप इस वक्त सोच नहीं पा रहे हो कि आप कर पाओगे. ठीक है, सो करियर वाइज जेमिनाइज आपके लिए अच्छा समय आएगा. करियर वाइज आपको थोड़ा सा मोटिवेटेड रहना है, प्रोडक्टिव रहना है, अपने काम पे फोकस करना है. बाकी सब आपका हो जाएगा, बाकी सब चीज़ें बैलेंस में ही रहेगा, बल्कि अच्छा रहेगा, अबंडेंस आएगा. ठीक है, नाउ लेट अस फोकस ऑन योर लव रिलेशंस, या आपका पर्सनल रिलेशंस. ओके, वी हैव द मैजिशियन एनर्जी. आपके पहले ही यहाँ पे मैं क्या बोल रही थी कि आपके पास वो पावर है टू मैनिफेस्ट, आपके पास वो पावर है टू चेंज सिचुएशंस, टू चेंज रियलिटीज़, टू चेंज द एनवायरनमेंट. तो ये भी आपके लव के केस में होता है. दैट आई फील लाइक इस टाइम पे आपका लव लाइफ आपके कंट्रोल में है. इस टाइम पे जो लोग सिंगल जेमिनाइज हो, आप लोगों को काइंड ऑफ बहुत सारा अटेंशन मिल रहा है, आपको काइंड ऑफ बहुत सारा आप जहाँ भी जा रहे हो आपको लग रहा है आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आपकी एनर्जी, आपकी पर्सनालिटी, आपका लुक्स, सब कुछ लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है आप तक. एंड जेमिनाइज, दिस इज़ अ टाइम, सिंगल्स जो अपने ऑप्शंस ओपन रखना चाहते हो, आपके पास भर भर के ऑप्शंस होगा, या फिर आप बहुत ज़्यादा सोशलाइज करने वाले हो एंड आपको दिखेगा दैट लोग आपको नोटिस कर रहे हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी हाँ कह दो, या किसी
के साथ भी आप अपनी लाइफ में किसी को भी आप एंट्री दे दो, क्योंकि लोग आपसे अट्रैक्टेड तो होंगे, लेकिन ये लोग कैसे हैं या क्या ये लोग आपके साथ कंपैटिबल है या नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। एंड आई ऑल्सो फील लाइक देयर इज़ अ पर्सन हियर आपके लाइफ में जो एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिसिटी किए थे आपके साथ, जो एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा लाइक गलत किए थे आपके साथ, बट नाउ दिस पर्सन वांट्स टू कम बैक, या ये पर्सन आपको खो के काइंड ऑफ इनको आपका वैल्यू समझ में आया है, या ये पर्सन काइंड ऑफ आपके बिना काइंड ऑफ रह नहीं पा रहे हैं, या इस पर्सन को हमेशा ये लग रहा है कि काश मेरे लाइफ में जेमिनाई होता या होती, काश जेमिनाई के साथ मैं ये नहीं किया होता, काश जेमिनाई के साथ अभी भी बात हुआ, मतलब बात होता या मिलना होता, समथिंग। सो दिस इज़ समबडी, एंड ये कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं, ठीक है, ये कोई लवर है ज़रूरी नहीं है, ये कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं, बट देयर इज़ अ पर्सन जिन्होंने पास्ट में आपके साथ कुछ गलत किया था, आपका दिल तोड़ा, झूठ बोला, चीट किया, आपके पीठ पीछे कुछ किए, एंड देन आपको मे बी पता चला समथिंग। सो दिस पर्सन इज़ वेरी अशेम्ड एंड दिस पर्सन इज़ गिल्टी, एंड ये पर्सन काइंड ऑफ इस वक्त आपके वैल्यू को समझ पा रहे हैं, जेमिनाइज। इंटरेस्टिंग, वी हैव द किंग ऑफ कॉइन्स। जेमिनाइज, दिस इज़ अ टाइम जब आपको, आई थिंक बहुत से लोग हैं आप में से जो अपने स्टेबिलिटी पे फोकस्ड हो लव से ज़्यादा, एंड उसमें कोई बुराई नहीं है। आप इस वक्त जो चाह रहे हो अपने लाइफ में वो है एक स्टेबल पार्टनर। आप टाइम पास नहीं चाहते, आप काइंड ऑफ 2-3 दिन का रिलेशंस नहीं चाहते, आप चाहते हो एक फ्यूचर पार्टनर, एक पोटेंशियल लव पार्टनर, ऐसा कोई इंसान जो आपको खुश रख सके, जो आपको समझ सके, जो आपके साथ अलाइनमेंट में है, जो वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं आपको। नाउ आई ऑल्सो फील हियर दैट ओके, अगर आप किसी के साथ इस वक्त डील कर रहे हो विद दैट 9 ऑफ कॉइन एनर्जी, आई फील लाइक दिस इज़ अ पार्टनर जो सेम एनर्जीज रखते हैं आपके लिए भी। सो मान लो कि ये जो पर्सन है आपके लाइफ में, आपको लग रहा है कि मुझे इस पर्सन से एक दिन शादी करनी है, या मुझे इस पर्सन के साथ एक ज़िंदगी भर रहना है, मुझे ज़िंदगी बितानी है इस पर्सन के साथ, तो कहीं ना कहीं ये जितना भी अनबिलीवेबल लगे इस वक्त, ये पर्सन भी सेम सपना देखते हैं, ये पर्सन भी सेम चीज़ चाहते हैं जेमिनाइज, लेकिन इनका तरीका अलग हो सकता है, इनका काम, इनके एक्शंस अलग हो सकते हैं, लेकिन इनका जो yes, see the 3 of coins, this person wants to be with you, like somebody wants to be with you। कोई है आपके लाइफ में जो आपके साथ होना चाहते हैं, या तो ये आपके साथ इस वक्त नहीं है, लाइक ये पास्ट पर्सन या कोई फ्रेंड या कोई सीक्रेट एडमायरर है जो इस वक्त आपके साथ नहीं है, बट ये आपके साथ रहना चाहते हैं, या फिर ये कोई ऐसे पर्सन है जो मे बी आपके साथ एक लॉन्ग डिस्टेंस में है। सो ये पर्सन काइंड ऑफ होके भी आपके साथ नहीं है, काइंड ऑफ, अगर आप समझ पा रहे हो। तो मैं यहाँ पे जो बोलना चाहती हूँ, दैट इज़ जेमिनाई, इस टाइम पे, इस 15 दिन में आपको दिखेगा दैट लोग आपके साथ रहना चाह रहे हैं, एंड स्पेशली कोई एक इंसान है जो आपके बिना अपनी ज़िंदगी सोचना नहीं चाहते, जो फाइनली डिसाइड कर रहे हैं आपको स्टेबिलिटी देने के बारे में, आपके पास आने के बारे में, रिकन्सिलिएशन के बारे में। एंड दिस इज़ समबडी, या तो जो आपके पास्ट से जुड़े हुए हैं, एंड या तो कोई ऐसा इंसान जो आपको जानते हैं, आप इस पर्सन को जानते हो। एब्सोल्युटली न्यू लव मुझे ये नहीं लग रहा, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये एब्सोल्युटली न्यू लव है, जिन्हें आप कभी नहीं जानते थे, कभी मिले नहीं हो। अगर ऐसा है तो मैं कहूँगी ये पर्सन आपके सीक्रेट एडमायरर थे, मे बी आपको छुप के स्टॉक करते थे सोशल मीडिया पे, या इन्होंने आपका नाम सुना था, या इन्होंने आपको कहीं देखा था, जिस वजह से ये आप तक पहुँचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, या ऐसा कुछ इच्छा रखते हैं। बट आई सी जेमिनाई दैट इस वक्त काइंड ऑफ दोनों सिचुएशंस में ही आप काइंड ऑफ पॉजिटिव साइड पे हो, आप एक अबंडेंट सिचुएशन में हो, आपको कुछ चेज़ नहीं करना पड़ रहा है, लोग आपको चेज़ कर रहे हैं। अब आप किसे अलाउ करोगे, किसे नहीं, वो तो ऑफ कोर्स आपका डिसीजन है। बट जेमिनाई, आई कैन टेल यू हियर दैट आपकी पर्सनालिटी, आपकी एनर्जी जो है इस वक्त वो काफ़ी हाई वाइब्रेशन पे है, जिस वजह से आप नोटिस्ड हो रहे हो लोगों के बीच में। Okay, so basically that is what I have for you, Gemini. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब भी कर लेना अगर नए हो यहाँ पे। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। Till then, take care and goodbye.